नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं गौरव मिश्रा एक अहम जानकारी लेकर हाजिर हूँ जो सीधे तौर पर आपके मतदाता अधिकार और आगामी चुनाव से जुड़ी हुई है। मुख्य खबर यह है, बिहार में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान का मकसद है मतदाता सूची को अद्यतन करना, योग्य नागरिकों को जोड़ना और सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करना। यह अभियान 25 जून 2025 से शुरू हो चुका है और 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। मधुबनी जिले से बड़ी जानकारी आ रही है। इस अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली बनाने के लिए मधुबनी के जिलाधिकारी श्री आनंद शर्मा स्वयं मैदान में उतरकर लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आया है, आप देखिए। इस वीडियो में खुद जिलाधिकारी इस अभियान के बारे में सभी को बता रहे हैं। मतदाता सूची में जिनका नाम था, उसके बाद से 2003 के बाद से अभी हमारा 24 जून 2025 तक इन पिछले लगभग 22 साल में जिनका नाम जुड़ा है, उनको बेसिकली कि वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, उसका हमें पुष्टि करना है। एकदम सिंपल भाषा में हम इस चीज को ये समझें। अब इस पे आयोग की जो गाइडलाइन है, उसमें सभी घर में ये गणना प्रपत्र बंटना है। ये बांटेंगे BLO, सभी BLO को ये हस्तगत कराया जा रहा है, सभी घर में ये बांटा जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे गणना पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज जमा करें और BLO से संपर्क बनाए रखें। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। जो लोग सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए जाते हैं या जिनके घर बंद मिलते हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। अगर आप बिहार से बाहर हैं, चाहे पढ़ाई, नौकरी या विदेश में रह रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर गणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद है आपके पास। ध्यान रखें, फॉर्म न भरने की स्थिति में आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। अब प्रमाण पत्रों की बात करें कि इसमें क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्यापन प्रपत्र भरना ही काफ़ी होगा। यदि आपके माता पिता का नाम उस सूची में है तो भी दस्तावेजों की शर्त लागू नहीं होगी। अब मान्य दस्तावेजों में क्या क्या शामिल है वो हम बता रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कोई पहचान पत्र अगर आपके पास है तो वो वैलिड माना जाएगा, या पेंशन पेमेंट ऑर्डर अगर आपके पास है तो वो डॉक्यूमेंट भी लग सकता है। पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक या LIC का प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर अगर आपका लोकल अथॉरिटी में मेंटेन हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो भी आपका लगेगा। अभियान का उद्देश्य स्पष्ट है। वोटर लिस्ट में मौजूद गड़बड़ियां जैसे कि मृत व्यक्तियों का नाम, डुप्लीकेसी प्रविष्टियां, गलत जानकारी को सुधार कर चुनाव को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रमाण पत्रों के त्वरित निर्गमन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सतत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। श्री गुंजियाल ने सभी पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपना गणना प्रपत्र भरें और ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित करें ताकि वे इस ऐतिहासिक मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग की टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM ने विकास मित्रों को निर्देश दिया है कि वो डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति टोला में शिविर लगाकर
पात्र नागरिकों को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाएं। तो आपसे अपील है, अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो इस विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में अवश्य भाग लें। अपने दस्तावेज समय पर जमा कराएं, BLO से संपर्क में रहें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही तरीके से वोटर लिस्ट में दर्ज हो। तो अंतिम शब्द हम यही कहना चाहेंगे, मधुबनी हो या पटना, पूरा बिहार आज मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने में जुटा है। आपका सहयोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जानने वालों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।